हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉप 3 चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस आने वाले एग्जामिनेशन में जेआरएफ अकम्प्लिश करना चाहते हैं। आपका जो भी गोल है आप उसे अकम्प्लिश करना चाहते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं आपको मालूम जरूर होंगी, आपके दिमाग में जरूर होंगी, बट प्रिपरेशन के दौरान जब हम इतने बड़े समंदर में फंस जाते हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये चीजें फटाफट से आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ आपकी जो रिक्वेस्ट आती है कि सर समय समय पे हमें मोटिवेट कर दिया करो, पुश कर दिया करो, तो आज मैं वो धक्का ही आपको लगाने आया हूं, वो पुश ही आपको देने आया हूं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके अपने एफर्ट्स ही आपको जेआरएफ की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप कोई सोच रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, आप कोई मटेरियल मिल जाएगा, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और सीधा जेआरएफ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद तक ये नहीं सोचोगे कि मेरे को ये जेआरएफ अचीव करना है, खुद से आपके अंदर ये फीलिंग नहीं होगी कि मुझे ये जेआरएफ क्यों करना है, मुझे लाइफ में इस लाइन में क्यों जाना है, तब तक आप इसमें 100% एफर्ट नहीं दे पाओगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट करो, अपने आप से पूछो कि आप क्यों जेआरएफ चाहते हो, आप क्यों नेट क्लियर करना चाहते हो, आपकी लाइफ में इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। अल्टीमेटली आपके एफर्ट्स आपके गोल को लेकर डबल हो जाएंगे। आपको कोई और पुश करेगा तो वो थोड़े समय के लिए पुश होता है, जैसे मैं अभी आपको पुश कर रहा हूं, आप 2-3 दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, बट लॉन्ग रन में अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो आपका जो गोल है दैट शुड बी दी अल्टीमेट ड्राइविंग फैक्टर। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है अंदर से आएगा, वो ज्यादा समय तक आपको पुश करेगा, आपको हार्डवर्क के लिए मोटिवेट करेगा और आप अपने गोल को डेफिनेटली अचीव भी कर लोगे। एंड प्यारे दोस्तों, अब दूसरी टिप आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई है, और यहां पे ये चीज आप सभी कहीं ना कहीं जानते हैं, बट कहीं ना कहीं इससे भटक जाते हैं। अंडरस्टैंड एंड डोंट क्रैम। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने एक बार चीज को समझ लिया फिर उसको रट्टा लगाने की, याद करने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। अदरवाइज ये सिलेबस जो है यूजीसी नेट का पूरा बहुत बड़ा समंदर है क्वेश्चन की तरह, और आप इतना सारा याद नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कुछ चीजें तो है ही ऐसी जो याद करनी पड़ती हैं, जैसे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे जुड़ा हुआ है, आपका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें तो वैसे भी याद करने वाली हैं। तो अगर आप इस मोड में आ जाओगे कि मैं तो हर चीज ही याद करके जाऊंगा, हर फॉर्मूला ही याद करके जाऊंगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर गोलमोल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ कर जाओ। अगर आपने एक बार समझ लिया तो दिमाग में भी लंबे समय तक रिटेन रहेगा। अदरवाइज रट्टे लगाई हुई जो चीज है वो कुछ समय बाद आप ऑटोमेटिकली भूल जाते हो। रट्टे तो आपको एग्जाम से पहले ही लगाने पड़ते हैं, और ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि इसमें आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले सब कुछ 100% रट्टा तो लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक ही दिन आपका एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, 20 सब्जेक्ट का पेपर होता है एक दिन में। तो इतने सारे 20 सब्जेक्ट के रट्टे लगाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज्यादा आपने अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करी होगी वो आपको एग्जामिनेशन के समय ज्यादा मदद करेगी। एंड प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज जो हम हमेशा से मैं आपसे कहता आया हूं, आज भी कहूंगा, नो प्रैक्टिस इज इक्वल टू नो जेआरएफ। तो आप सोचिए कि आप साइकिल चलाना जब सीख रहे थे, तो अगर आपको केवल यह बता दिया जाता कि पेडल पे पैर डालो और साइकिल चल पड़ेगी, तो आप क्या साइकिल चला लेते? आप साइकिल पे खुद से बैठे होंगे, आपने खुद से चलाने की कोशिश की होगी, 1-2 बार लड़खड़ाए होंगे, गिरे होंगे, और फिर ही आप एकदम परफेक्ट साइकिल चलाना सीखे होंगे। ऐसे ही आपने स्कूटर, गाड़ी जो भी चलाना सीखा होगा, सब में ऐसे ही आपके साथ हुआ होगा। आप घर में रोटी भी बनाना सीख रहे हैं तो केवल YouTube पे रोटी बनाना देख के नहीं सीख जाते, जब तक आप असल मायने में बनाओ ना, तब तक आप गोल रोटी बना नहीं सकते हो। और इसीलिए अगर आप इस एग्जामिनेशन में भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो आपको खुद से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप केवल दूसरों को एमसीक्यू सॉल्व करते हुए देखते हो, या केवल जो चीजें हैं उनको याद करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, एमसीक्यू से डरते हो, घबराते हो, तो फिर इस एग्जामिनेशन में आपके जो चांसेस है वो डेफिनेटली घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज के लिए जरूर टाइम निकालो, और ऐसा भी नहीं करना कि आप ये सोचो कि एक बार सब कुछ हो जाएगा तो एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू को साथ साथ लेकर चलो तो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम पिछले 5 साल के जरूर कर रहे हैं, और कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको डेफिनेटली जरूर लगाकर जाने चाहिए।
एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड हुए हैं तो आप एवर स्टडी क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज है वो भी चेकआउट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी कोर्सेज पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो आप प्रोमो कोड प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे तो आपको काफी कंसेशनल प्राइसेस में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देंगे। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज एक छोटी सी मोटिवेशनल मैसेज कह लीजिए आप, या एक छोटा सा सेशन था। बस आपको ये बातें दोबारा से याद करानी थी जो शायद आप पहले से जानते होंगे, ताकि आप अपने ट्रैक से भटके ना और आपका जो गोल है आप उस पर डटे रहे। अभी थोड़ा समय रह गया आपके एग्जामिनेशन में, 1 महीने से ऊपर का समय, आई थिंक 1.5 महीने का समय एग्जामिनेशन में, तो बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अभी भी सुधर जाओगे, अभी भी ट्रैक पे आ जाओगे, अभी भी पढ़ाई कर लोगे तो अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।